लॉरेंस ड्यूरोट जो कि हॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं, जिनको आपने रॉकी 3 मूवी में भी देखा होगा और इसी के साथ साथ कई मूवी में देखा होगा, और ये प्रोफेशनल रेसलर भी रह चुके हैं और इसी के साथ साथ बॉडीगार्ड की भी ये जॉब कर चुके हैं। जब इनके फादर, ब्रदर और अंकल वियतनाम से यूएसए में आए थे तो उनको पुकारा जाता था बॉय, क्योंकि काले लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते थे वाइट लोग बॉय बुला के और दूसरे अपशब्द लेके, तो इनको बड़ा बुरा लगता था, जिसके बाद में इन्होंने अपना नाम मिस्टर टी रख लिया ताकि लोग इनको बुलाने से पहले मिस्टर का वर्ड जरूर बोले, जो थोड़ी बहुत इनको इज्जत देगा। तो इन्होंने अपने बचपन में कुछ ऐसा ही कर लिया था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और अच्छा वो थोड़ी और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जागी, वरना कोई और होता तो अपना नाम पापा या फादर या डैडी भी रख सकता था। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 77। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। विली एक पैरट था मेगान हॉवर्ड का, जो बेबी सिटिंग किया करती थी एज ए प्रोफेशन। तो वो बेबी सिटिंग ही कर रही थी एक बच्चे की, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम में चली गई, जिसके बाद में बच्चे के गले में कुछ अटक गया, जिसके बाद में उसका दम घुटने लग गया और पैरट ने तभी चिल्लाना शुरू कर दिया बेबी 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 करके, जिसके बाद में मेगान हॉवर्ड भागती हुई आई और उसने हैमलिच नाम का एक मैन्यूवर परफॉर्म किया, जिससे उस बच्चे के गले में जो चीज़ अटकी थी, जो उसकी विंड पाइप को ब्लॉक कर रही थी, तो वो बाहर निकल गई। कुछ लोगों के लाल बाल नहीं होते, लेकिन उनकी लाल बियर्ड यानी कि लाल दाढ़ी होती है, क्योंकि उनके अंदर एक जीन होता है जिसको बोला जाता है MC1R। अगर ये एक की बजाय 2 हुआ करते हैं उनके शरीर में, तो इसका मतलब है उनके बाल भी लाल होंगे और इसी के साथ साथ दाढ़ी भी लाल होगी। 11 फरवरी 2013 में मोंटाना, मार्क्विटी और मिशिगन के अंदर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नेटवर्क को हैक कर लिया गया था, जिसके बाद में हैकर्स ने वहां पर ऐसे मैसेज फ्लैश कर रहे थे जिसमें लिखा हुआ था ज़ॉम्बी अटैक और ज़ॉम्बीज अहेड। तो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे इन मैसेजेस से, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका था कि ज़ॉम्बीज आ चुके हैं हमारे स्टेट के अंदर। स्वीडन के स्टॉकहोम्स में स्पीड कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ लॉटरी भी करवाते हैं, जिसमें वो लोग जीत जाते हैं लॉटरी जो स्पीड लिमिट में रहते हैं। होता क्या है कि जो भी लोग स्पीड लिमिट में चलते हैं उनका नंबर रजिस्टर कर लिया जाता है, जिसके बाद में उन्हें उस लकी ड्रॉ में डाल दिया जाता है। इसके बाद में जितने भी लोग स्पीड लिमिट से ऊपर चला रहे होते हैं गाड़ी, वो तो फाइन भरते ही हैं, तो उनके फाइन से जो रकम जुड़ती है तो वो उस व्यक्ति को लकी ड्रॉ में मिलती है जो स्पीड लिमिट के अंडर गाड़ी चला रहा था और उसका नाम लकी ड्रॉ में निकल जाता है, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा कोई प्राइज निकलता नहीं है किसी का। हेलीकॉप्टर के अंदर एक नट होता है जो मेन रोटर से कनेक्ट रहता है कि अगर वो फेल हो जाए तो ये रोटर घूमना बंद कर देगा, जिसकी वजह से इस नट को बोला जाता है जीसस नट, क्योंकि अगर ये नट खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो मेन रोटर घूमना बंद कर देगा, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर गिरने लगेगा और लोग सिर्फ एक ही नाम पुकार रहे होंगे, जीसस। न्यूयॉर्क के एक बी कीपर यानी कि मधुमक्खी पालने वाले व्यक्ति की मधुमक्खियां लाल कलर का शहद बना रही थी, जिसके बाद में उसे कुछ गलत लगा, जिसके बाद में उसने उसकी एक इन्वेस्टिगेशन चलवाई, जिसके बाद में मालूम चला कि ब्रुकलिन चेरी फैक्ट्री के अंदर ये जाती थी, जहां पर मैरिजुआना की एक बहुत बड़ी फसल उगाई गई थी इलीगली, जिसके बाद में वहां पर छापेमारी हुई और उन सारे मुलजिम को पकड़ा गया जो मैरिजुआना की फसल चला रहे थे इलीगल तरीके से ब्रुकलिन चेरी फैक्ट्री के अंदर। 1935 में हवाई के अंदर एक वोल्केनो फटा था, जिसकी वजह से लावा बहने लग गया था उसमें से निकलकर, और वो बढ़ रहा था हीलियोस सिटी की ओर, जहां पर जो भी चीजें सामने आ रही थी उसको जलाते जा रहा था। जिसके बाद में US 23rd बॉम्ब स्क्वाड्रन का एक प्लेन आया और उसने करीबन 600 पाउंड के बॉम्ब वहीं पर डाल दिए लावा के डायरेक्शन में, जहां पर इतना ज़्यादा धमाका हुआ, जिसके बाद में लावा ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और यहां पर हीलियोस सिटी बच गई उस लावा के कहर से। कैलिफोर्निया के रहने वाले एक लड़के जिसकी उम्र थी 22 साल और नाम था माइकल लार्जेंट, इसने 2008 में एक वेबसाइट जिसको बोला जाता escapeweb.com, वहाँ से इसने करीबन $50,000 कमा लिए, क्योंकि हर अकाउंट बनाने पर वहाँ पर कुछ सेंट दिए जाते थे वेरिफिकेशन के लिए, जिसके बाद में इसने करीबन हज़ारों की संख्या में अकाउंट बना डाले और वहाँ से सेंट बाय सेंट जो इसको मिले उससे इसने बना लिए
50,000 $US, जिसका टोटल अगर इंडियन करेंसी में करें तो होते हैं 35 लाख रुपए। इसमें इसने करीबन 6 महीने लगाए थे। 6 महीने तक अकाउंट बनाता रहा इस वेबसाइट पे, जहां पर सेंट मिलते रहते थे कुछ, जिसके बाद में इसने सारे एक अकाउंट में डाल दिए और इसके पास में इतने सारे पैसे हो गए कि आराम से मौज मारने लग गया था। जिराफ का ब्लड प्रेशर दुनिया में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसकी हाइट इतनी लंबी होती है कि उसके दिल को पूरा प्रेशर देना होता है ताकि उसका ब्लड उसके दिमाग तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी से फाइट हो रही होती है उसके दिल की और उस खून की जिसको उसे दिमाग तक पहुंचाना होता है। काफी लोगों को यह बात मालूम नहीं है जो अपनी कार के डैशबोर्ड के ऊपर टांगे फैलाकर चलते हैं लंबे सफर में। जब वो थक जाते हैं तो टांगे फैला लेते हैं, डैशबोर्ड पर रख लेते हैं, लेकिन अगर उनकी कार में एयर बैग है तो आपको मालूम है कि वो सेकंड से भी कम टाइम में खुल जाता है एक्सीडेंट होने के टाइम पे। लेकिन ऐसी ही अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए और वो खुल जाए जब आपकी टांगे रखी हुई हैं डैशबोर्ड के ऊपर, तो आपकी टांगे भी टूट सकती हैं, वो भी दोनों की दोनों। एक लेडी के साथ में ये हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आप अपनी टांगे तब खो दोगे जब एक्सीडेंट तो बहुत ही छोटा होगा और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी टांगे जा चुकी होंगी उस एयर बैग के खुलने के ब्लास्ट से। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।